अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, द फर्स्ट चैप्टर। इसका सिलेबस ये लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है 5070 ओ लेवल्स और 0620 IGCSE का। एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स है, डिफरेंस उनका बताना है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल, ये एक पीरियोडिक टेबल की बेसिक अलिफ बे की पीरियोडिक टेबल क्या होता है क्या नहीं होता वो भी इधर इंक्लूडेड होता है। वैसे डिटेल्ड पीरियोडिक टेबल का उधर होता है, हम इधर थोड़ा बहुत टच करेंगे लेकिन पढ़ेंगे उधर। इधर इसलिए टच करेंगे ताकि हमें पीरियोडिक टेबल रीड करना आता हो, ताकि मूविंग ऑन हमें मोल्स जैसे करना है या सिर्फ बेसिस सॉल्ट्स करना है या उससे पहले जितने भी चैप्टर्स करने हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, relative charges and relative masses on protons, neutrons and electrons, proton number, atomic number, उसके अलावा mass number, nucleon number, electronic configuration of elements, the first 20, noble gases have full outer shell electrons, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज़ है। और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स किस चीज़ को रेफ़र करते हैं और इलेक्ट्रॉन शेल्स जो होते हैं किसी भी एटम के वो किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, ये। और उसके बाद फिर लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है आइसोटोप्स, और उसमें आइसोटोप्स क्या होता है हमने ये करना है, डिफाइन आइसोटोप्स, और आइसोटोप्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है। यूज़ ऑफ सिंबल्स ये भी हम देखेंगे, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड फॉर्म ऑफ द रिलेटिव masses and abundance of its isotope, ये भी हमारा एक टॉपिक होगा जो कि हम यहाँ पे या मोल्स में कवर अप करेंगे, इसको हम देखेंगे। फ़िलहाल यही IGCSE का भी सिलेबस है, बेशक देख लेंगे। फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है एलिमेंट्स, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम यूजुअली पढ़ते हैं एलिमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, डेफिनेशंस है, ज़्यादा इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ठीक है। एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल प्रोसेस और बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, या जिसको हम जनरली कह सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास ये जैसे कोई चीज़ है, अगर इस पर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, ये इसको तोड़ भी दें, 2 पीसेस बन गए, 3 पीसेस बन गए, ठीक है, लेकिन ये चेंज ना हो, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये सॉल्ट है तो ये सॉल्ट ही रहे, ठीक है। शुगर है तो शुगर ही रहे, वो एलिमेंट नहीं है, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चीज़ है वही रहे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए और वो चेंज ना हो, यानी उसकी नेचर चेंज ना हो, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस का मतलब है यानी ओनली वन सब्सटेंस है, ठीक है। सब्सटेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, ओनली वन सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, या कोई सॉलिड लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का ये पीस पड़ा हुआ है, इसको कोई ऐसा केमिकल प्रोसेस नहीं है कि मैं चेंज करके इसको सोडियम से कोई और चीज़ बना दूं, सोडियम क्लोराइड बना दूं, सोडियम का पीस सोडियम ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, सोडियम क्लोराइड को मैं सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो अगर ये 2 डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट हो गया, आप सोडियम और क्लोरीन सोडियम क्लोराइड से डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या चीज़ है, अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स आर ऑफ सेम साइज, मास एंड शेप। कंसिडर करें ये आपके पास एक गोल्ड का पीस है, ए यू या ए जी, जैन में भूल गए, ए जी ए यू भी कुछ है, फिर पता नहीं क्या है, बहरहाल सिंबल देख लीजिएगा, ए जी सिल्वर है, ए यू ही है गोल्ड, एच जी मरकरी होता है, ठीक है जी, ए यू। ये एक पीस है,
इसमें कोई एटम का साइज होगा जो अभी हम पढ़ेंगे कि एटम क्या है, ठीक है। इसको मैं तोड़ दूं, ये पीस है, ये 2 पीस बन गए, एटम का साइज वही का वही रहेगा, एटम का साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सेम साइज ऑफ एटम हो, मैस ऑफ एटम हो और शेप ऑफ एटम हो, ठीक है, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम हो, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे डेफिनेशन कोई पूछे तो आपने कौन सी डेफिनेशन लिखनी है, ऊपर वाली, जनरल डेफिनेशन इसकी ये है, ठीक है जी। डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई होगी। दैट टेस्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज प्योरिटी चेक। एग्जांपल, अ पीस ऑफ सोडियम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर केमिकल स्पीशी, ठीक है, ये याद रखना है, केमिकल स्पीशी। ये नहीं है कि जी आपके पास पीस है तो आप उसको इस तरह तोड़ें, ठीक है, और 2 पीसेस बनाएं और आप कहें देखे मेरे तो नहीं पीस बना दिए। पीस नहीं बनाने, न्यू थिंग बनानी है, न्यू सब्सटेंस बनाना है, ठीक है। कंपाउंड एलिमेंट पे जैसे कन्वर्ट होता है, डिफरेंट चीज़ आती है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए तो वो बनाना है, ठीक है। तो कोई ऐसा हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो इट्स एन एलिमेंट वाइल अ पीस ऑफ शुगर, ठीक है, शुगर क्या होता है, C6H12O6 कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इन 2 चीज़ों में डिवाइड हो सकता है। सो शुगर इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं, जो भी है एलिमेंट क्या होगा, जो कहीं फर्दर डिवाइड ना हो सके, ठीक हो गया। ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक सिंबल फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। हर एलिमेंट का एक सिंबल होता है, जैसे ये देखें सोडियम लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है, Na, ठीक है। तो ये Na बेसिकली इसका एक सिंबल है, ये कहाँ से आया कैसे आया ये भी हम बात करते हैं, ठीक है। ऑल द डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल एज शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं हमने एक टेबल बनाया हुआ है, पीरियोडिक टेबल, ये आपके एग्जाम में यही वाला टेबल गिवन होता है, मैंने वहाँ पेपर से उठाया हुआ है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। तो आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम इस पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते रहते हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आपको ये अगर डिटेल आप इंटरेस्टेड हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये देखें, ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसका अब ये ज़रा समझ लें सिंबल, चीज़ें क्या लिखी हुई हैं ये बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है H, नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, उसका नेम ये थोड़ा छोटा करके लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 1, ये है नेम, ठीक है। ये क्या है, सिंबल। ये क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ये एक कोई जो है प्रोटॉन नंबर, ये जो भी, ये हम अभी पढ़ेंगे ये क्या चीज़ है, और ये है मास नंबर, ये भी हम पढ़ेंगे क्या चीज़ है। ये उसकी की गिवन है, ये आपको एग्जाम में एज इट इज़ पीरियोडिक टेबल गिवन होगा, ठीक है। इसमें अब डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आपको चाहिए सोडियम, तो आप ढूंढेंगे यहाँ से, ठीक है, यूज़ करते करते आपको पता लगेगा कि यहाँ पे सोडियम होता है, ठीक है। उसका सिंबल क्या है, Na, एल्यूमिनियम Al। एक सिंबल दोबारा कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सिंबल इधर रहेगा, दोबारा कहीं आपको वो सिंबल नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यूनिक सिंबल होता है हर का, ठीक हो गया, ये पीरियोडिक टेबल है। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब बेसिकली आपके पास एक जो एलिमेंट्स हैं, हमने ये बात की थी कि ये अरेंज्ड हैं इन अ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये बात कर ली थी हमने। और ये किस तरह से अरेंज्ड हैं, इसका सिंबल होता है एक ऊपर एक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, जो हमने कहा था हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, तो ये हमने बात की थी। लेकिन बहरहाल ये एक अरेंज्ड होता है इसमें। बेसिकली इसमें अब क्या होता है, इसमें आपके पास एक होता ये है कि ये एलिमेंट्स 2 मेजर क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है, इनको डिवाइड किया हुआ है। एक क्लास कौन सी है, एक क्लास है मेटल्स की, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये सारे यहाँ पे ये वाला, और यहाँ एक इस तरह करके लाइन आती है एग्जैक्टली, ठीक है, एक स्टेयर लाइन आती है, ठीक है, जो इधर से मेटल्स है।
फिर इधर करके आपके पास सारे नॉन मेटल्स हैं, उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है जी, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये एक स्टेप लाइन होती है जो इनको सेपरेट करती है। अलोंग द लाइन हमारे पास एक थर्ड टाइप ऑफ आते हैं जिनको हम एज सच क्लास तो नहीं कहते, इनको हम एज सच कोई क्लास तो नहीं कहते, लेकिन बेसिकली ये लाइन के अलोंग कुछ एलिमेंट्स आते हैं और ये बेसिकली हम इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, एस्टेटीट, ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो आपके पास हैं मेटलॉइड्स। और ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स है। क्या है ये, हम पीरियोडिक टेबल का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में हम ये पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वो होते हैं जो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को शो करते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल है ये वाला आपके पास, ये जो इसमें वर्टिकल रो लाइन है, ये वर्टिकल है। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। इनको क्या नाम क्या है हमने रखा हुआ है, 8 वर्टिकल कॉलम्स, ये हैं ग्रुप्स। ठीक है, अब आ जाए, अब ये यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइंस कह ले या हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, ये जो भी कह लें, 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक ही होता है। ठीक है जी, ये क्या है, इनको हम ये बेसिकली 7 हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। कॉलम जो होता है वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल रो होती है। और ये क्या है हमारे पास, पीरियड्स। ठीक हो गया, रोज और पीरियड्स। ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, अब ये हमने बात क्या की थी, किधर गया रेड, ये हमने कहा था स्टेयर स्टेप लाइन है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है, ये वो लाइन है ये। ठीक है, अक्रॉस दिस लाइन, इस साइड पे क्या क्या है, मेटलॉइड्स है, इनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। ये बेसिकली बिटवीन है, ये लाइन इस तरह भी बन सकती है। ठीक है जी, इसकी दोनों जगहों पर बन सकती है, ये दोनों को डब्बा बना लें और फिर आप कहें कि जी बीट में ये एक गैलियम यहाँ पे, ये इस तरह, ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ये बेसिकली मेटल्स, इनकी जो एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना और इनकी प्रॉपर्टीज़, उसका मिक्सचर। ठीक है, जिस तरह आप अगर कोई मिक्स करेंगे लिक्विड्स को तो हो सकता है ऊपर जो इममिसेबल हो, आपस में मिक्स ना हो सकते, तो ऊपर एक लिक्विड हो, वाटर और ऑयल। ठीक है, आप डालें तो वाटर और ऊपर ऑयल होगा। ठीक है, बीच में एक छोटी सी लेयर ऐसे होगी जिसमें दोनों के मॉलिक्यूल्स मिक्स होंगे, तो ये बेसिकली उस तरह का मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट। ओहो, जी, ये बुक से मैंने उठाया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले है जी, एग्जांपल लिखी हुई है, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स कौन से होते हैं। मेटल्स में एक ही लिक्विड, गैस कोई नहीं है। ठीक है, एक ही लिक्विड है, कौन सा लिक्विड है, मरकरी। मरकरी, इसके अलावा कोई लिक्विड नहीं है मेटल्स में। ठीक है जी। और सॉलिड क्या है, सारे सॉलिड है, हाँ। अदर देन मरकरी जितने भी है सॉलिड है। उनमें एक एग्जांपल गोल्ड की लिखी है, एक एल्यूमिनियम की लिखी है। ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड। ठीक हो गया, मेटलॉइड्स, कोई गैस नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, सारे के सारे क्या है, सॉलिड। सॉलिड। कौन कौन से हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये टिन है,
ये TE देख लीजिएगा क्या है, मेरे जहन से निकल गया, ऊपर से देख आते हैं। TE SB सॉरी एंटीमनी है, टिन नहीं है वो, SN टिन है, टेलूरियम जो भी है, ठीक है। बहरहाल आपने लोकेशन जहन में रखनी है कि ये मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। और आखिरी क्या है, एस्टेटीन, ठीक हो गया। मेटलॉइड्स, ऑल मेटलॉइड्स आर सॉलिड, ऑल मेटलॉइड्स आर सॉलिड, कोई गैस नहीं कोई लिक्विड नहीं, ठीक है। नॉन मेटल्स आपको हर तरह का मिलेगा। गैसेस में एग्जांपल है हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड है। ग्रुप 8 सारे गैसेस होते हैं। हाँ, नोबल गैसेस सारी गैसेस हैं, ग्रुप 8, ठीक है। ब्रोमीन लिक्विड है, इसी तरह और भी लिक्विड्स आपको मिल जाएंगे। कार्बन सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, ठीक है, नॉन मेटल्स में। तो इस तरह सॉलिड, लिक्विड, गैस ये यहाँ पे वेरी करते हैं। अपीयरेंस यूजुअली शाइनी, इवन आप थर्मोमीटर में मरकरी देखें तो शाइनी कलर होता है, उसको अगर निकाल के देखें, वैसे ना निकालिएगा कि टच टच हो गया तो कैंसर हो जाएगा, या उसी वक्त वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए यूजुअली डोंट ट्राई दैट एट होम। बट अगर आप देखें उसको निकला हुआ कहीं पड़ा हुआ है वीडियोज़ में, तो वो भी शाइनी है, लाइट शाइन करेगा, ठीक है। लाइट बंद करके उसको पे ऊपर अगर करें ना, कैमरे से ये फ्लैश लाइट वगैरह करें, तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, शाइनी है, ठीक है। जो मेटलॉइड्स हैं ये भी सारे के सारे शाइनी है। सिलिकॉन देख लें, सिमिलर टू एल्यूमिनियम, लेकिन उससे ज़्यादा शाइनी है सिलिकॉन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये नॉन मेटल डल, इंतहाई डल, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल डल। समझ आ गई जी। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, कोई इतना इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिजिकल स्टेट एट RTP मोस्टली सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, ठीक हो गया। मेटलॉइड्स ऑल आर सॉलिड्स, ठीक है। मे बी गैसेस, वॉलेटाइल, लिक्विड्स और सॉलिड। वॉलेटाइल क्या होता है, क्या होता है, कोई कोई एक होता है वॉलेटाइल, एक होता है नॉन वॉलेटाइल, क्या होता है, कोई कोई जो इजीली इवेपोरेट हो जाए। वॉलेटाइल वो होता है आपके पास जो जिसके अंदर बर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, जल्दी से बर्न हो जाए, ठीक है। आपके पास इवेपोरेट जल्दी से हो जाए, यानी कि टेम्परेचर, ये लिख लें बेशक, सेंसिटिव हो, टेम्परेचर उस पर बहुत जल्दी इफेक्ट करे, टेम्परेचर सेंसिटिव हो। वॉलेटाइल, कोई भी चीज़ वॉलेटाइल होती है तो वो उसका क्या मतलब होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव। इसी तरह नॉन वॉलेटाइल का मतलब है बहुत देर भी पड़ा रहे तो आपके पास इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। वाटर जो है ना, वाटर जो है अगर आप उसको बॉयल करते हुए देखें तो वो कुछ देर बाद इवेपोरेट होता है, वो ना वॉलेटाइल है ना नॉन वॉलेटाइल। उसके ऊपर नीचे अगर उससे ज़्यादा जल्दी कोई हो जाए तो लेस वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल, हाईली वॉलेटाइल, ठीक है। और उससे कम कोई हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उससे देर में हो तो हम लेस वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल कहते हैं उसे, ठीक है, जो वॉलेटाइल नहीं होता। इवेपोरेट तो वो भी करता है बट वो बहुत देर से करता है, ठीक हो गया, समझ आइए। तो ये क्या है, बेसिकली गैसेस हैं, वॉलेटाइल, लिक्विड्स हैं और सॉलिड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिजिकल, ये सारी जो है ना आपके पास, इसमें कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, ये सारी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिएक्शन या रिएक्शन से रिलेटेड। रिएक्शन में क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है, इधर उधर जाती है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है, तो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, और रिएक्शन जहाँ इन्वॉल्व हो केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको डील कर रही होती हैं। बाकी सारी कौन सी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ये समझ आइए, केमिकल कौन सी है, फिजिकल कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सोडियम, पोटेशियम एंड मर्करी।
ठीक है। सोडियम पोटेशियम का लो इसलिए होता है कि ये रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और मर्करी समझ लो एक मेटल, उसमें ना एक्सेप्शन है मेटल ट्रेंड में, ठीक हो गया। जी मेटलॉइड्स का हाई, ठीक है। गैसेस का लो एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड सिलिकॉन, और इसकी रीज़न हम चैप्टर नंबर 2 बॉइलिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ये जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन शायद इधर ही पढ़ लें, आगे भी पढ़ें इधर भी पढ़ें, ठीक हो गया। इसकी रीज़न ये होती है, हर चीज़ की रीज़न होती है। आहिस्ते आहिस्ते केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वो रीजंस खुद ब खुद होगी। सही हो गया। लिखना चाहें तो लिख लें, पोटेशियम एंड जो मर्करी है इट इज़ एन एक्सेप्शन, और पोटेशियम और सोडियम आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। इसकी वजह से इसका ये फ़ौरन से रिएक्ट कर जाते हैं, सो मच सो कि सोडियम को अगर आप ओपन एयर में छोड़ दें रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। कार्बन एंड सिलिकॉन एक्सेप्शन इसलिए है कि दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स और दे हैव जाइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। वहाँ पे वैसे इनको डिटेल में भी हमने पढ़ना है। सही हो गया, चले आगे। जी जी नेक्स्ट चीज़ आपके पास है डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? Ductility होती है can be drawn into wires. वो तो शेप चेंज हो सकती है। डक्टिलिटी का मतलब है शेप जिसकी चेंज हो सकती है। नहीं, वो malleable होते हैं जिसकी shape change हो वो आप और समझ नहीं। डक्टिलिटी बेसिकली आप होती है, आपने फिजिक्स में अभी वो डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा, आपको पता होगा। बट डक्टिलिटी होती है कि आप इसकी शेप परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, फिर वहाँ से शेप दोबारा चेंज नहीं हो सकती विदाउट बीइंग फ्रैक्चर्ड और ब्रोकन, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये स्टील है, इससे मैं वायर बना दूँ स्ट्रेट, ठीक है। अब वायर को मैं ऐसे करके ऐसे कर दूँ, ये कर दूँ, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन रहेगी वो वायर, वो दोबारा इससे इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसका ये मतलब है डक्टिलिटी का कि ये वायर बन सकता है, ठीक है। डक्टिलिटी का मतलब है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये वायर बन सकता है, ठीक है। और वायर बनाने के चक्कर में ये इसका ये नहीं होगा कि ये टूट जाएगा या इससे वायर बन नहीं सकती, ये इसका मतलब है, ठीक हो गया। समझ आई है या नहीं आई? नहीं आई तो बताता हूँ दोबारा। नहीं आ गया। जी, डक्टाइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। उसके अलावा मैलिएबल कैन बी हैमर्ड, अब ये मतलब ये टूटता नहीं है, ठीक है। इसकी शेप चेंज नहीं होती, शेप चेंज होती है सॉरी, उससे ये है कि जी मैं इसको पीसेस में कर दूं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ब्रेक नहीं होगा, पीसेस में कर सकता हूँ, ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक का मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो लूज़ नहीं होगी, वरना हैमरिंग से मेटल्स में हम Pieces पढ़ेंगे में कैसे होगा? हैं। Pieces में फिर कैसे होगा जब ब्रेक नहीं होगा? ब्रेक तो हो रहा है, स्ट्रेंथ लूज़ नहीं हो रही, उसका मतलब यही तो बता रहा हूँ अच्छा। आपको, स्ट्रेंथ लूज़ नहीं होती। मेटल्स में हम पढ़ेंगे कि किसी भी मेटल का स्ट्रेंथ लूज़ कराने के लिए हैमरिंग एक मेथड होता है। मैलिएबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो होते हैं जिनको हैमर करने से उनकी स्ट्रेंथ लूज़ नहीं होती, उन पे फोर्स एक्ट करे तो उनकी स्ट्रेंथ वहाँ पे सेम रहती है, इफेक्ट होती है यस, लेकिन मतलब हम एज्यूम करते हैं कि लूज़ नहीं होती। सोनरस मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ये जो बेल्स होती हैं ये इसी वजह से इनसे बनती हैं कि ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इधर तो नहीं होती, सारे क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ में होती हैं। ब्रिटल इजीली ब्रोकन व्हेन हैमर्ड, ठीक है। डक्टाइल, मैलिएबल का ऑपोजिट क्या है? ब्रिटल, ठीक है। मैलिएबल है, ये ब्रोक नहीं, टूटता नहीं है, मतलब ये है। तो इस पे हैमर करूँगा तो ये हो सकता है पहले इतना बड़ा था अब इतना हो जाए, ठीक है, शेप फिर जाए और लेंथ इसकी बढ़ जाए, लेकिन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। इजीली ब्रोकन व्हेन हैमर्ड, और ये क्या है? ब्रिटल इफ सॉलिड। डक्टाइल एंड मैलिएबिलिटी सिर्फ सॉलिड्स के केस में ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं,
मेलिबिलिटी का ऑपोजिट क्या है? Brittle. ब्रिटल। लिखना चाहें लिख लें बेशक, ऑपोजिट ऑफ मेलिबिलिटी इज ब्रिटल। सही हो गया, समझ आइए? जी. कुछ थोड़ी बहुत तो आई होगी, वैसे रटे वाली चीज़ है ना, भी आई तो कोई मसला नहीं। हीट कंडक्टिविटी Good heat conductor. जी गुड होंगे, हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, गर्म हो जाते हैं। स्टील की आप वो स्टील या किसी भी मेटल एलिमेंट की, आप आयरन की या इस तरह की वो देख लें तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। मॉडरेट, ठीक है, Medium. हाँ दरमियान में, समवट समाव करते हैं, कुछ नहीं करते। पुअर हीट कंडक्टर्स एक्सेप्ट कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड जॉइंट स्ट्रक्चर। वो इन फॉर्म उसकी सिर्फ कार्बन नहीं, ग्रेफाइट और डायमंड जो हम नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, उस फॉर्म में हो तो आपके पास क्या होता है? वो करते हैं. ये वैसे बेसिकली नहीं. गुड कंडक्टर्स हैं, वरना पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है। इलेक्ट्रिसिटी, Good. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल्स की गुड होती है, मॉडरेट होती है, इसमें भी वही पुअर एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड भी नहीं, और उसकी भी रीज़न हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो है ये हम काफ़ी कुछ मेटल्स के चैप्टर जब पढ़ेंगे उसके बाद एक बार इस स्लाइड पे फिर से आएंगे और ज़रा ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो जो हमने पढ़ा है वो क्या हमने उसकी एग्जांपल्स वगैरह पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी। ठीक हो गया, पीरियोडिक टेबल वगैरह चैप्टर सारे पढ़ के। अच्छा जी, एटम्स। एटम क्या है? आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट बेसिकली इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये जाहिर है अब तो पुरानी है, अब तो इवन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी अंदर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स रिसर्चेज आ गई, बट जनरल डेफिनेशन फिक्स हो गई है, बाबों ने लिख दी है, इसलिए अब इसको चेंज नहीं किया जाता, यही रखा जाता है। Elements are made up of tiny particles called atoms. Atoms are the smallest particles of an element that possess the chemical properties of that element. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने एलिमेंट्स की पढ़ी ना, क्लासेस की पढ़ी, वो क्लासेस में डिवाइडेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस चीज़ में होता है? हमने पहले इलेक्ट्रॉन का नाम लिया, क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, एटम्स के अंदर ही पढ़ेंगे कि क्या होता है। पहले हमने एलिमेंट्स में बात की कि इलेक्ट्रॉन एक चीज़ होती है जिससे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, ये होती हैं एटम्स के अंदर। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, इससे स्मॉल नहीं है। ठीक है, ये दैट पोजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अभी इसकी और भी चीज़ें आएंगी। अब पहले हम समझते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल का क्या मतलब है। सो स्मॉल दैट इट कैन ओनली बी सीन यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की आपने बायोलॉजी में शायद पढ़ा हो या पढ़ेंगे, अभी तो शुरू है, पढ़ेंगे या पढ़ा हो। लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट होता है, कौन सा होता है? जो भी होता है वो एक ये होता है, एक वो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइज करता है और मिलियंस ऑफ टाइम्स मैग्नीफाई करता है, फिर एक विजिबल या अंडरस्टैंडेबल फोटो या इमेज ऑफ हमारे पास एटम आती है। ठीक है, फिर हम एटम को, वरना लाइट माइक्रोस्कोप एक डॉट दिखाएगा आपको, एटम की जगह इतना दिखा देता है वो, लेकिन उस डॉट में मतलब ये पेन से मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, अब एटम कितना स्मॉल है, ये डॉट लगाया है, इस डॉट के अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। डॉट के अंदर इंक से, जाहिर है इंक से, ये तो डिजिटल है लेकिन अगर पेन से इंक से लगेगा तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। इंक के अंदर जो कंपाउंड से इंक बना उसके अंदर एटम्स। ठीक है, तो इतना छोटा एटम, इतनी छोटी सी जगह में मिलियंस ऑफ एटम्स आ जाए, इसीलिए मिलियंस ऑफ टाइम्स उसको करते हैं। ठीक है, अच्छा पीरियोडिक टेबल में एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल रिटन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन का H सिंबल होता है, ऑक्सीजन का O सिंबल होता है। ज़रा सिंबल्स को पीरियोडिक टेबल में देख आते हैं, ऊपर वाला ज़रा साफ है तो उससे देखते हैं, वो कलरफुल है इसलिए। सिंपल, ये की आपको गिवन होती है पीरियोडिक टेबल में, आपको पढ़ना आना भी चाहिए। ये क्या है? एटॉमिक सिंबल. एटॉमिक सिंबल। ठीक है, किसी का भी सबसे बड़ा जो इस बॉक्स के अंदर, एलिमेंट के बॉक्स के अंदर जो चीज़ होती है वो क्या होती है? सिंबल। ये है बी। नीचे क्या होता है? नेम। ठीक है, नेम क्या लिखा हुआ है? बोरॉन। बोरॉन का बी। इसी तरह कोई और, ये देखें ये क्या है? आयरन का Fe। ठीक है, जर्मेनियम का Ge। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास
सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं। और ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट होती है? एलिमेंट नहीं, एटम रिप्रेजेंट होता है। पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेशन एटम्स की है, एलिमेंट के लिए भी सिंबल वही है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट और भी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं। एक फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस एलिमेंट की क्या है? एटम, ठीक है। इसीलिए एलिमेंट के फौरन बाद एटम आया है। अच्छा, अब हमने क्या कहा था? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट पोजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। ऐसे ही है ना? तो अब हम जरा ये केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। लेट्स से अगर आगे जाके हम पढ़ेंगे, आपको पता भी होगा, एटम में प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। हम इसमें से एक प्रोटॉन निकाल रहे हैं, तो क्या एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास? एक प्रोटॉन निकाल लें, देखिए एलिमेंट्स में थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं, उनमें से एक एटम निकाल लिए, प्रोटॉन के पास केमिकल प्रॉपर्टी होगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन निकाल लें अगर, होगी, नहीं होगी। वो जो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करते हैं उनके पास होती है। यही बात इधर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कैन बी स्प्लिट फर्दर, आगे पार्टिकल्स आ जाएंगे, बट लेकिन जो पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड होते हैं उनके पास दे नो लॉन्गर हैव प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को वो शोकेस नहीं करते। सही है? समझ आइए ये बात, समझ आइए क्या है? नेक्स्ट, एटम के अंदर क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में ही इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। प्रोटॉन क्या है? पी से रिप्रेजेंट होता है, कई जगह पे आपको पी और ऊपर पावर में पॉजिटिव भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है, तो वो भी प्रोटॉन होता है। इसका रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव चार्ज क्या? इसके कंपैरिजन में, कंपेयर टू समथिंग, रिलेटिव होता है कंपेयर टू। इसका चार्ज क्या है? +1। एक प्रोटॉन का +1 चार्ज होता है, ठीक है। इसका रिलेटिव मैस 1 होता है, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है रिलेटिव मैस के बारे में, ठीक है। रिलेटिव मैस कैसे आता है? रिलेटिव मैस हमेशा ऑब्टेन होता है आपके पास, कार्बन 12 एटम। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे मोल्स के चैप्टर में। कार्बन 12 एटम हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। किसी का भी मैस, अगर रिलेटिव मैस निकालना है तो हम क्या करते हैं? इस कार्बन 12 एटम से कंपेयर करते हैं किसी भी सर्टन चीज़ का मैस। जब प्रोटॉन का मैस कंपेयर करते हैं तो क्या होता है? 1 आता है। ये हम कार्बन 12 की कैसे कंपेयर करते हैं, क्या होता है, ये हम मोल्स में स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे स्टडी नहीं करना। इसी तरह न्यूट्रॉन n से रिप्रेजेंट होता है। इसका रिलेटिव चार्ज क्या है? न्यूट्रल, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज। हम जीरो नहीं कहते, नॉर्मली ये यूज नहीं होता, इसलिए न्यूट्रल टर्म यूज होती है, ठीक है। और मैस क्या है? वही 1। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ई, रिलेटिव चार्ज क्या है? -1। रिलेटिव मैस क्या है? 1/1840। पास पेपर्स में स्पेशली 0620 IGCSE में आपको ये 1/2000 भी फिगर लिखी हुई आएगी, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि 1840 को जब राउंड ऑफ करें तो वो 1000 नहीं बनता, 2000 बनता है, ठीक है। तो वो राउंड ऑफ करके लिखी हुई होती है, ठीक है। इवन आपको 0 भी लिखी हुई मिल सकती है, ठीक है। ये नोट कर लें वैल्यूज। क्यों? 1/1840 मैस हो तो कितना मैस होगा? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मैस होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको 0 भी लिखी हुई आ सकती है, 1/2000 भी, बट प्रिसाइज वैल्यू जो है वो 1/1840 है रिलेटिव मैस की, ठीक है। प्रिसाइज वैल्यू ये 1/2000 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ये आप नोट कर लें। 0 इसलिए हो सकती है कि 1/1840 ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मैस है, ठीक है। और 1/2000 1840 को 2000 पे राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको बात बता दी। नेक्स्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में ही है।
अ, अ, अबे यार, जी 2-3 टर्मिनोलॉजीज हैं, पढ़ लें। ठीक है, क्या है आपके पास, देखें केमिस्ट्री रिलेटिव मास की ये बात लिखी हुई है, ऊपर क्या लिखा हुआ था एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। रिलेटिव मास ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग मास ऑफ सब्सटेंस टू द मास ऑफ कार्बन 12 सिंस दिस केस सेम इज द केस फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, के उसका मास कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास के साथ, जो कि फिक्स होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मोल्स के चैप्टर में, तो उधर ये समझेंगे एक ही बारी सारा कुछ। ठीक है।